सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार साथियों, सनातन धर्म में श्राद्ध और पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान पूजनीय होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों का स्मरण कर उन्हें तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि इस समय पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन से दरिद्रता, क्लेश और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा, पितृदोष क्या है और क्यों लगता है, और इसके सरल प्रभावी निवारण के उपाय। तो आइए शुरू करते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दोगुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे, जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विंजी करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। अन्य पौराणिक कथा। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खान को है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। पितृदोष लक्षण और उपाय। माना जाता है कि परलोक सिधारने से पहले अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो आत्माएं भटकती रहती हैं। ये आत्माएं अपने वंशजों को दुख देकर दबाव बनाती हैं कि उनकी इच्छा पूरी की जाए।
इसी को पितृदोष कहते हैं। पितृदोष किसी की कुंडली में साफ देखा जा सकता है। मरने के बाद जैसे पूरी रीति रिवाज के साथ संस्कार करना जरूरी होता है, वैसे ही पितृपक्ष को श्राद्ध भी जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के वक्त आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों के अर्पित भोजन को ग्रहण करती हैं। पितृदोष होने के लक्षण। पितृदोष होने का सटीक पता तो कुंडली देखकर ही चलता है, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जिनको देखकर समझ जाना चाहिए कि पितृदोष है। बीमारी रहना, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाना, शादी में रुकावट, संतान होने में रुकावट, बार बार गर्भपात होना, नौकरी नहीं मिलना, घर में कलह झगड़ा, दिमाग में अशांति, पढ़ाई में बाधा, पैसों के लिए भटकना, जिस काम में हाथ डाले वही गलत हो जाना। पितृदोष होने के कारण। पितृदोष का मुख्य कारण पितरों की आत्माओं की अशांति का होता है। इस अशांति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, कोई ऐसा बड़ा काम जो वो करना चाहते हो लेकिन पूरा नहीं हो पाया है, अगर किसी को अपने पूर्वजों के बारे में याद ही ना हो, कभी श्राद्ध ही नहीं करता हो, पूर्वजों के आगे बच्चों के किए हुए बुरे कर्म, अगर कोई रोज पाप करता है या बुरे काम करता है तो उनके पूर्वजों को दुख पहुंचता है। छोटी उम्र में ही किसी दुर्घटना में या अचानक मौत हो जाना। पितृदोष निवारण उपाय। चावल और घी के लड्डू बनाकर उन्हें कौए और मछलियों को खिलाएं। गरीब, भिखारी, वृद्ध, कुत्ता, गाय को भोजन कराएं। गरीबों को दान दें। भगवान विष्णु की रोजाना पूजा करें। अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण कन्या का कन्या दान करें। पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। या पीपल का पेड़ किसी नदी के किनारे लगाएं और पूजा करें। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बना पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी होती है। या फिर प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराने व दक्षिणा वस्त्र भेंट करने से पितृदोष कम होता। सोमवार के दिन आग के 21 फूलों से भगवान शिव जी की पूजा करने से भी पितृदोष का निवारण हो जाता है। अपने वंशजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करने तथा माता को सम्मान देने से परिजन दोष का समापन होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्र करके दान में देने तथा घर के निकट स्थित पीपल के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक देखभाल करने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पितृपक्ष का महत्व केवल किसी कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिव्य अवसर है। पितृदोष से मुक्ति पाकर जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख और शांति प्राप्त होती है। तो इस पितृपक्ष श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों को स्मरण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं और उपाय जानने के लिए डिवाइन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय पितृदेव, जय सनातन धर्म।